या हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो जो आपका थर्ड सीरीज़ है, ओके, वो आपका रहेगा। ये जो बहुत लंबे सब्जेक्ट इधर लिखे हैं वो आपके रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका भी पूरा जो प्लेलिस्ट है वो बना है, आप फॉलो कर सकते हो। तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक काम आ गया, और जो इंग्लिश में भी वीडियो बनाना है ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने के लिए हो गया, लेकिन कल से प्रॉपरली अपना टाइम पे होगा, ओके। तो जस्ट आज हम थोड़ा हल्का सा टच करेंगे इसको, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी है, ठीक है। और इसको प्रॉपरली मैं बताऊंगा आपको क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे आपको करना है, ओके। तो ये जो सेक्शन है आपका, ओके, जिसमें आप देख सकते हो इकोनॉमी, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशन है, एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड DFCCL है, ओके। ये 4 टॉपिक आपके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस ये सेक्शन का जो है कंटेंट नहीं है, ओके, कंटेंट इसका नहीं है स्पेसिफिक टू DFCCL। और पूरा आपका ये जो है लगभग MBA का सिलेबस ही लग रहा है, ओके, लगता है मतलब। लेकिन आपको MBA लेवल पर नहीं जाना नहीं है, बेसिक सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ भी किधर से पूछ सकते हैं वो, ओके। तो बेसिक अपने को अच्छे से करना है। तो ये है वेटेज का, अगर मैं बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव के लिए तो वेटेज आपको पता है रैंडम है सब, ठीक है। लेकिन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनके लिए ये 60 मार्क्स है, टोटल 60 मार्क्स का आपका ये वेटेज है, ओके। तो जो एग्जीक्यूटिव के लिए मान लेते हैं हम 60 मार्क्स होगा टोटल, ओके। मानने में क्या है, मान लेते हैं कि यही होगा। तो 60 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए, तो इसको आप अपने को डिटेल में करना है, ओके। ऐसा नहीं है कि MCQ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपरली आपको समझना होगा एक एक टर्म को, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल आ जाता है इधर। इकोनॉमी के टर्म्स को समझना, फिर आपको मार्केटिंग के टर्म्स को समझना है, वो उसका मीनिंग क्या है, ओके। बाद में फिर कस्टमर रिलेशन है। तो ये सब थोड़ा कंसेप्चुअल आ जाता है, तो इधर थोड़ा आपका फोकस ज़्यादा लगेगा, ओके। ये जो सीरीज़ है आपका थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है, इसके लिए फोकस आपको थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, ओके। और बाकी ये तो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCL, ये हम आराम से करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सबसे चैलेंजिंग अपने लिए यही होगा, इकोनॉमी, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन, ठीक है। तो जो अभी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उनको शायद ये बोर हो सकता है, ओके, होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अलग ही फील्ड का है, पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड पे आ जाता है, कॉमर्स MBA बैकग्राउंड पे, राइट। लेकिन क्या करें, मार्क्स के लिए करना पड़ेगा। तो जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बोलूँ ये आपका सिलेबस कैसे रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी में आप सब सीखोगे, बेसिक क्या है, ओके, कैसे अपना मतलब इकोनॉमी मतलब अपना देश का जो इकोनॉमी है कैसे चलता है, GDP वगैरह वगैरह सब, ओके। फिर आप एक क्या करोगे, अभी अपने देश का इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए आप प्रोडक्ट बनाओगे, सपोज, ठीक है। एक प्रोडक्ट बना दिया, अभी आपने कुछ सपोज बना दिया, तो वो आपके सपोज एक फ्रेंड है, राइट। आपने एक पेन बना दिया, तो उसको आप फ्रेंड को बोलोगे कि मेरा पेन आप मत, ये मैंने बनाया है, तो क्या तुम लोगे, ऐसा, ओके। तो मतलब आप करोगे मार्केटिंग, आप करोगे उसका मार्केटिंग, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, ओके। एंड लास्ट में वो जो कस्टमर है उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, कस्टमर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, उस हिसाब से आपका फिर ये होगा, बोलेगा कि नहीं, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये जो साइकिल है अपना चलता ही रहेगा। तो इस हिसाब से आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिलेबस का, इकोनॉमी, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि डिपेंडेंसी है, ओके। तो प्रॉपर सीक्वेंस जो है यही सीक्वेंस आपका रहेगा, ये मुझे बताना था इससे, कि इकोनॉमी पहले पढ़ना है, बाद में मार्केटिंग और बाद में कस्टमर रिलेशन, ठीक है। बाद में हिस्ट्री ऑफ DFCCL वो तो अलग ही है पूरा, लेकिन ये तीनों का मैं पैक बोल रहा हूँ एक, ठीक है। तो अभी इसमें इकोनॉमी, ओके, जो अपना स्टार्टिंग का चैप्टर है इकोनॉमी, जो कि बहुत बड़ा फील्ड है एक्चुअली। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, राइट। इकोनॉमी का मीनिंग क्या हो सकता है, सी। अभी अगर एक बुक के लैंग्वेज का मैं जो अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ बुक के लैंग्वेज का, तो जैसे इधर लिखता हूँ मैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जियोग्राफिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जियोग्राफिक एरिया, ओके। तो ये बुक में जैसा आपका डेफिनेशन रहता है नॉर्मल, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अभी 99% बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या होता है, ठीक है। सपोज आप मुंबई में रहते हो, आप रहते हो मुंबई में, आपका एरिया है, ओके, मुंबई में आपका एरिया है या पूरा मुंबई है, पकड़ लो। आप जाते हो एक शॉपकीपर के पास, सपोज आइसक्रीम लेने जा रहे हो आप, ठीक है, आइसक्रीम खाने जा रहे हो, तो आप जाते हो उसके पास। अभी आपको तो लगा है आइसक्रीम खाने की तलब लगी है, ओके, आइसक्रीम खाना है, बहुत गर्मी है, और एक्चुअली बहुत सच में गर्मी है, तो आइसक्रीम खाना है, ठीक है। तो आपको चाहिए आइसक्रीम, आपको चाहिए आइसक्रीम। जो शॉपकीपर है, जो आइसक्रीम बेच रहा है, उसको क्या चाहिए, आइसक्रीम जो है बेचना है,
ओके, अच्छे से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम जो उसको है अच्छे से बेचना है, फिर उसको क्या मिलेगा? सिंपल मनी, ऑब्वियसली। तो शॉपकीपर को चाहिए मनी और आपको चाहिए आइसक्रीम, ठीक है। तो मतलब इससे पता चल क्या पता चल रहा है कि मुझे चाहिए, वो दे रहा है। ओके, मुझे चाहिए मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ और वो दे रहा है, मतलब वो सप्लाई कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मुझे। ओके, वो मुझे आइसक्रीम देगा तो मैं कंज्यूम करूँगा, और वो मुझे देगा तो मैं कंज्यूम करूँगा, और वो मुझे क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए मैं कंज्यूम कर पाऊँ। ओके, तो दो जो है, ओके, ये तो जो चीज़ें हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन अभी आप ऐसे कर रहे हो, तो न जाने हज़ारों लाखों लोग ऐसे ही कर रहे हैं रोज, राइट। हम जाते हैं तो वही होता है, ये दो ही होता है ना चीज़ें। एक तो हम कुछ सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, वही वही सेम होता है। तो ऐसा हर रोज चल रहा है। तो एक जियोग्राफिक एरिया मतलब आपके एरिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये हो रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी, सिंपल। उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ओके, अभी इसका भी स्टडी होता है। ओके, ये जो हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो हम आगे देखेंगे जैसे हम आगे आगे जाएंगे। तो इसका भी स्टडी होता है, वो स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी, आई कैन से लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी एक जस्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? ठीक है, तो कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ नाम कंपलसरी याद रखो, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स, ओके, नॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, साइंस ऑफ वेल्थ। और इसके ऊपर एक बुक भी है इकोनॉमिक्स पे इनकी, उस बुक का नाम जो है वो है द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, द वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक का नाम है। तो इतना आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो इकोनॉमी में अब तक हमने बेसिक समझा कि क्या हो रहा है, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी सपोज आप इधर गए, जीन्स लेने गए, ओके, या कपड़े, क्लोथ्स लेने गए, क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स लेने गए। तो ये आप हो, एक शॉप है आपका ये, ओके, ये आपका शॉप है। तो इधर आप जाते हो क्लोथ्स लेने, ओके। अभी ये जो शॉप है, ये क्लोथ्स बेच रहा है, ओके, लेकिन वो क्लोथ्स जो है वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, या कोई मतलब कारखाना हो रहा है, ओके, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। मतलब एक सपोज ये फैक्ट्री है, जैसे अपना क्या हो रहा है, क्लोथ का, जीन्स होगा या शर्ट होगा, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या कर रही है? प्रोडक्शन, और दे रही है आगे, ठीक है, इसको दे रही है। ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बीच वाला, ओके, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलते हैं। और आप जो और हम जो है, अपने से लोग जो हम खरीदते हैं, हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, पहले मैं आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, अभी मैंने प्रोडक्शन को भी ले लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और यही अपना इकोनॉमिक साइकिल रहेगा, ऐसे ही हम करते हैं हर बार। प्रोडक्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कंजम्पशन होगा, सिंपल, ओके, सिंपल। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ये तो बेसिक आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर जस्ट मैं ऐसा लिखता हूँ कि कस्टमर, ओके, ताकि आप प्रॉपरली रिवाइज भी कर सको एक उस बात में। तो कस्टमर रहेगा एक आपका इधर रहेगा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये कस्टमर को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। आई होप इससे आपको कुछ याद आया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, जीएसटी, राइट। एंड देन ये क्या देता है इसको? ऑब्वियसली जो सबको चाहिए, मनी, ओके, मनी चाहिए। अभी देखिए, जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसका मेन टारगेट क्या रहेगा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ओके, कोई भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, बनाते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज है, ओके, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे ऑन पर्टिकुलर सर्विस, और कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है।
तो कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे, ये अपना टारगेट होता है। ओके, और जो कंज्यूमर होता है, जो कंजम्पशन कर रहा है, और जो कस्टमर होता है, इन शॉर्ट उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ओके, आप कभी भी कुछ भी ले रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि वो चीज़ जो है कुछ भी आपने लिया अच्छी हो, राइट, ख़राब ना हो जल्दी, कम पैसे में चाहिए, वो भी मतलब अच्छी चाहिए क्वालिटी। ओके, मैक्सिमम लोग अपने इंडियन मेंटेलिटी यही रहता है कि कम पैसे में मैक्सिमम अपने को क्वालिटी अच्छी चाहिए। लेकिन ओके, तो इधर मैं क्या बोलूँगा इसको, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर ये आपको पूछ सकता है। ओके, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, और कंज्यूमर और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसको कौन मिलाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों को, ये मिलाता है दोनों को। ओके, प्रोड्यूसर इसको देगा, ये आपको देगा। अभी जो अपने अलग चैनल, दूसरा चैनल है, उस पर फॉलो कर रहे हैं अपना फार्म बिल पे हमने डिस्कशन किया था ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फार्म बिल का जो डिस्कशन क्वेश्चन किया था, आई होप आपको याद होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल दिया था मैंने कि ये अपना फार्मर है। ओके, फार्मर के इधर प्रोडक्शन हो रहा है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, वो जा रहा है किधर, APMC मार्केट। ओके, नवी मुंबई का एग्जांपल दिया था, नवी मुंबई APMC मार्केट, और फिर APMC हर एक सिटी में क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर इधर से कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल अपना था फार्म बिल का। ओके, तो ये पूछ सकता है आपको, तो ये कंसेप्ट भी है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यही रहता है कि फार्मर क्या है, प्रोड्यूसर है, APMC डिस्ट्रीब्यूटर है, और कंजम्पशन मतलब कौन, अपन जो हम लोग हैं वो कंसेप्ट ये करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ओके, बेसिक। तो ये एक फ्लो जो है इकोनॉमी का आपको अच्छे से हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे ही सब अपना इकोनॉमी का डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो सी इसको फॉलो करना है ना, तो थोड़ा बिजनेस माइंड से सोचना पड़ेगा। ओके, थोड़ा बिजनेस माइंड से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सिनारियोज में अपने को रखना पड़ेगा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ। ओके, अभी आपको मीनिंग तो पता चल गया, प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, इसका मीनिंग प्रॉपरली आपको पता चल गया है, राइट। तो इनके जगह पे हम खड़े रहेंगे एंड देन वी विल थिंक कि क्या है, मतलब जैसे भी अपना कंसेप्ट रहेगा। ओके, तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को हेल्प मिलेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा इकोनॉमी को, नहीं तो फिर पूरा मतलब रट्टे रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, टर्म्स भूल जाओगे। तो ऐसे ही हम आराम से सिंपल लैंग्वेज में अपने को याद रखना है, जितना भी याद रख सकते हैं, ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इसका। ओके, पूरा कोर्स का आपका ये। ठीक है, तो इसमें भी और एक छोटा सा टॉपिक जस्ट इसको टच करता हूँ मैं, 1 मिनट। 2 इकोनॉमी के रहते हैं, 2 इकोनॉमी, एक तो ओपन इकोनॉमी एंड एक क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी मतलब क्या रहता है कि सपोज एक कंट्री है, वो अगर दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। ओके, उधर से कुछ मंगा रहे हैं, इधर से दे रहे हैं। ओके, ऐसा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ओपन। आप ओपन हो, आराम से करो ट्रेडिंग। ओके, सिंपल है ना। ओपन का मीनिंग क्या है, ओपन हो। क्लोज का क्या रहेगा, नहीं बाहर नहीं देना है, अपना कंट्री है, अपने में ही करो जो भी करना है, अपने में ही सेल करो, अपने में ही प्रोड्यूस करो, राइट। तो ये हो गया आपका क्लोज इकोनॉमी, सी क्लोज। ओके, और ये ओपन। ठीक है, तो ये आपको 2 टर्म याद रखने हैं, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। तो कल कंटिन्यू करेंगे अच्छे से अभी प्रॉपरली। ओके, जितना भी हो सकता है। तो जस्ट आज इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा, और इस तरीके से हम जाने वाले। आई होप आपको सीक्वेंस पता चला होगा। अभी कमेंट आई होप नहीं आएंगे कि ये लो पहले वो लो। ठीक है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, और वैसे ही हम जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली सो जाओ। आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है आपका। कल से बहुत अच्छी तरीके से ये जो अपना मेन क्लास है इसको भी हम ट्रैक पे लाएंगे। टाइम अपना वही 6 PM। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो मतलब 15 मिनट्स होगा मैक्सिमम, 6-15 या बस। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। तो कल इतना जस्ट नोट्स बना लो और कर प्रॉपरली, हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने आज का जो पूरा आपका टारगेट है, जैसे करंट अफेयर रीडिंग, MCQ PDF ये करना, सॉल्व करना, देखना, आई होप आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, आज जस्ट फर्स्ट डे हुआ है, ऐसे चलते रहना है, मंजिल बहुत दूर है अभी। ओके, अभी तो मतलब स्टार्ट हुआ है, तो जोश बनाए रखो, जो जोश चाहिए बनाए रखना है अपने को। ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा चलेगा बाद में मैं फिर ऐसा करूँगा, लेकिन अभी से अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, तो जस्ट कांस्टेंट रहने का है, और थोड़ा मतलब ये करो, 1 वीक लगेगा आपको एडजस्ट होने में, और बाद में फिर आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है जस्ट कमेंट कर सकते हो, एंड मिलेंगे कल फिर। प्रॉपरली नींद लो अच्छे से। ठीक है, और जो भी है रिवाइज़ करो, कल क्लास से पहले जो है रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।